आज हम लोग जो है नाइन्थ क्लास के बायोलॉजी का अध्याय फर्स्ट पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम क्या है? कोशिका। क्या नाम है? कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई। क्या नाम है? कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई। इसमें जो है कोशिका के बारे में पूरे अच्छा से डिटेल से क्या करना है? पढ़ना है। ठीक है, किसके बारे में पढ़ना है? कोशिका के बारे में। ठीक है, तो पहले जो है कुछ बायोलॉजी को देख लेते हैं कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं। ठीक है, जीव विज्ञान किसे कहते हैं? तो जीव विज्ञान जो है विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सजीवों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है। उसे ही क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। बायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोलॉजी। ये जो बायोलॉजी है ये दो शब्द से मिलकर के बना हुआ है। एक तुमको हो गया बायोस और दूसरा लोजोस। बायोस मतलब होता है सजीव और लोजोस मतलब होता है अध्ययन करना। ठीक है, लोजोस मतलब अध्ययन करना। ठीक है, तो सजीवों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, सजीवों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। तो जीव विज्ञान का परिभाषा समझ में आया? क्या कह रहा है कि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। और जीव विज्ञान के जनक जो है यानी बायोलॉजी के जनक किसे कहते हैं? बायोलॉजी के जनक किसको कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। किसको कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। बायोलॉजी के जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। बायोलॉजी के जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। उसके बाद जो है फिर तुमको जो है जीव विज्ञान के मुख्यतः कितने शाखाएं होते हैं? दो शाखाएं होते हैं। कितने शाखाएं होते हैं? दो शाखाएं होते हैं। जीव विज्ञान के मुख्यतः दो शाखाएं होते हैं। पहला जंतु विज्ञान, जिसको जूलॉजी भी कहते हैं, जंतु विज्ञान। और दूसरा वनस्पति विज्ञान, जिसको क्या कहते हैं? बॉटनी। पहला हो गया जंतु विज्ञान और दूसरा हो गया वनस्पति विज्ञान। तो जंतु विज्ञान क्या होता है कि जिसमें जीव जंतु का अध्ययन करना है। ठीक है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें केवल और केवल जीव जंतु का अध्ययन करना रहता है, उसे क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान कहते हैं। और जंतु विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को। क्यों कहते हैं? क्योंकि यही जो है अरस्तु ही जो है हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलियम नामक पुस्तक लिखे थे, बुक लिखे थे। कौन? अरस्तु। हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलियम यानी कि जीव जंतु का हिस्ट्री, इतिहास। ठीक है, तो जंतु विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को। क्यों कहते हैं? क्योंकि हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलियम नामक पुस्तक लिखे थे जिसमें जंतु विज्ञान का बहुत सारा जानकारी मिलता है। फिर वनस्पति विज्ञान में क्या होता है? तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें मुख्यतः
पेड़ पौधा पादपों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान कहते हैं। और वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? थियोफ्रेस्टस को। किसे कहते हैं? थियोफ्रेस्टस को। थियोफ्रेस्टस को। और इसे वनस्पति विज्ञान के जनक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है हिस्टोरिया प्लांटेरियम नामक क्या लिखे थे? पुस्तक लिखे थे। हिस्टोरिया प्लांटेरियम नामक पुस्तक लिखे थे कौन? थियोफ्रेस्टस। कौन लिखे थे? थियोफ्रेस्टस। तो यहाँ तक समझ में आया? तो जीव विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान के मुख्यतः कितने शाखाएं होते हैं? दो। पहला जंतु विज्ञान और दूसरा वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान को इंग्लिश में जूलॉजी कहते हैं, वनस्पति विज्ञान को बॉटनी कहते हैं। जंतु विज्ञान किसे कहते हैं? तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। और जंतु विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को। क्यों? क्योंकि अरस्तु जो है हिस्टोरिया ऑफ एनिमलियम नामक पुस्तक लिखे थे। फिर जो है वनस्पति विज्ञान, तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादपों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान। और वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? थियोफ्रेस्टस को। किसे कहते हैं? थियोफ्रेस्टस को। क्यों कहते हैं? क्योंकि हिस्टोरिया प्लांटेरियम नामक पुस्तक लिखे थे। हिस्टोरिया प्लांटेरियम नामक क्या लिखे थे? पुस्तक लिखे थे। अब जो है इससे आगे हम लोग समझते हैं। चैप्टर अध्याय 1 का नाम है कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई। तो इसमें अब हम लोग सबसे पहले कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे जिसका इंग्लिश क्या होता है? सेल। ठीक है, तो देखते हैं कि कोशिका क्या होता है। कोशिका कह रहा है सजीव जगत के सभी सजीवों का शरीर। सजीव जगत के सभी सजीवों का शरीर छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है। उसे क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। तो सजीव जगत के सभी सजीवों का शरीर छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है। छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। ये जो है कोशिका जीवन की क्रियात्मक एवं शरीर की कोशिका को शरीर की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कहते हैं। क्या बोले कि शरीर की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या है? कोशिका। ठीक है, शरीर की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या है? कोशिका। किसे कहते हैं? कोशिका को। क्यों? क्योंकि ये जो है देखो कोशिका का परिभाषा कर रहा है सजीव जगत के सभी सजीवों का शरीर। मतलब जितना भी सजीव जगत में दुनिया सजीव दुनिया के जितने भी सभी जीव जंतु हैं, चाहे उसमें पादप भी आ जाता है, तो उसका सभी सजीवों का शरीर जो है छोटी छोटी इकाई क्या है कि वो अपने आप में पूर्ण होता है। अगर वो नहीं भी मिल करके काम करे ना तब भी जो है अपने आप में वो जीवित रह सकता है, हर चीज अपने अंदर करता है। उसे क्या कहते हैं? इकाई। जिसमें हर काम करने की क्षमता हो इकाई हो गया। तो शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या हो गया? कोशिका। शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका। कोशिका से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं?
कोशिका इकाइयों से मिलकर बना होता है। देखो कोशिका सजीव जगत के सभी सजीवों का शरीर छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिसे क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। और शरीर की क्रियात्मक, क्योंकि ये जो शरीर बना है छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना हुआ, कोशिका से मिलकर बना हुआ, तो कोशिका जो अपने आप में क्या कर रहा है? काम कर रहा है। सभी कोशिका किसमें लगा हुआ? काम करने में। जैसे अभी हम बोल रहे हैं तो कोशिका में कुछ ऐसा चीज है जो हमारे उस ऊर्जा को, जैसे गोल्जी बॉडी कहाँ ला रहा है? हर जगह के शरीर में हर जगह ऊर्जा बन रहा है, उस ऊर्जा को खींच करके कहाँ ला रहा है? जीव में ला रहा है। तो किसी न किसी का काम होगा, तो सब मिलकर के काम कर रहा है, तब कार्य कोई न क्रियात्मक, क्रियात्मक मतलब कार्य कर रहा है। और संरचनात्मक, ये संरचना जो बनाया है कौन मिलकर के बनाया? कोशिका। तो इसीलिए कोशिका को क्या कहते हैं? शरीर की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कहते हैं। ठीक है। जैसे दीवार का जो है, दीवार का सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगा? ईंट हो जाएगा। उसी प्रकार शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका, शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका। कोई दिक्कत? अब देखो कोशिका के अध्ययन को, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका का अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका का अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। आवाज से बोला करो, साइटोलॉजी कहते हैं। उसके बाद देखो पूरे दुनिया में देखते हैं, विश्व में पहले एक चीज और कि कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? कोशिका विज्ञान के जनक स्वानसन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? स्वानसन को कहा जाता है। स्वानसन को कहा जाता है। ठीक है। कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? स्वानसन को कहते हैं। कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? स्वानसन को कहा जाता है। जबकि भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक, भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक ए.के. शर्मा को कहते हैं। किसे कहते हैं? ए.के. शर्मा को कहते हैं। ए.के. शर्मा को कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये सब इसमें क्या समझ, तो डायरेक्ट याद करने वाला कि कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका विज्ञान के जनक स्वानसन को कहते हैं, क्योंकि ये सेल नामक पुस्तक लिखे थे स्वानसन। अब भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक ए.के. शर्मा को कहते हैं। ठीक है। उसके बाद तुमको जो है अब देखो कि पूरे विश्व में सबसे छोटी कोशिका, तब इसमें सबसे छोटी कोशिका क्या है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। वही विश्व में सबसे बड़ी कोशिका किसमें पाया जाता है? शुतुरमुर्ग के अंडे में। शुतुरमुर्ग के अंडे में। इसको जो है नग्न आंखों से भी देख सकते हैं। शुतुरमुर्ग के अंडे में उसका कोशिका जो है बड़ा होता है। फिर अब मानव शरीर में आ जाए, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका क्या हो जाएगा? अंडाणु। क्या हो जाएगा? अंडाणु, जो किसमें पाया जाता है? महिला में पाया जाता है। फिर जो है मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका क्या हो जाएगा? शुक्राणु। क्या हो जाएगा? शुक्राणु, जो किसमें पाया जाता है? जिसको इंग्लिश में स्पर्म कहते हैं। ये जो है पुरुष में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पुरुष में। और मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका क्या होता है? तंत्रिका कोशिका। क्या होता है? तंत्रिका कोशिका। क्या होता है? तंत्रिका कोशिका। लेकिन ये जो भारतीय वन के बुक में है उसमें सबसे बड़ी कोशिका दिया हुआ है तंत्रिका कोशिका। ये थोड़ा सा क्या है कि मिसप्रिंट है। ठीक है। तो ये समझ में आया? कोशिका सजीव जगत के सभी सजीवों का शरीर छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर के बना होता है, जिसे क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। और कोशिका के जनक किसे कहते हैं? स्वानसन को कहा जाता है। क्यों?
क्योंकि वही जो है सेल नामक पुस्तक लिखे थे। उसके बाद भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक AK शर्मा को कहा जाता है। और विश्व में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा में, और संसार में सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म, जो महिला में पाया जाता है, सॉरी पुरुष में पाया जाता है, स्पर्म यानी वीर्य। उसके बाद जो है मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, जो किसमें पाया जाता है, महिला में पाया जाता है। और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, और उसका जो कि यहाँ से पूरे फैला रहता है। तो ये शरीर की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या है, कोशिका है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इससे आगे देखते हैं। एक चीज जो है, जैसे कोशिका की संख्या, कोशिका की संख्या, कितना संख्या होगा कोशिका का, कोशिका की संख्या, किसी के शरीर में कितना संख्या होगा कोशिका का, ये उसके आकार पे निर्भर करता है। शरीर के आकार पे निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? शरीर के आकार पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? शरीर के आकार पर। तो किसी भी जीव जंतु के शरीर में कोशिकाओं की कितनी संख्या होगा, ये किस पर निर्भर करता है? उसके शरीर के आकार पर। जैसे चूहा में कोशिका की संख्या ज्यादा होगा कि हाथी में? हाथी में। क्यों? क्योंकि इसका शरीर का जो आकार है बहुत बड़ा है, विशाल है। फिर दूसरा कि कोशिका का आकार कैसा होगा। ठीक है, कोशिका का आकार कैसा होगा, कोशिका का आकार जो है कैसा होगा, ये निर्भर करता है उसके कार्य पर। नहीं, उसके कार्य पर, शरीर के कार्य पर नहीं, उसके कार्य पर। ठीक है, कोशिका जो है कौन कार्य कर रहा है, उसके अनुसार जो है उसका आकार होता है। ठीक है, तो कोशिका का आकार किस पर निर्भर करेगा? उसके कार्य पर। ठीक है, उसके कार्य पर निर्भर करता है। ठीक है, उसके कार्य पर निर्भर करता है। कि मृत कोशिका को नेक्रोसिस कहते हैं, जबकि गुर्दे की बीमारी को नेफ्रोसिस कहते हैं। मृत कोशिका को क्या कहते हैं? नेक्रोसिस। मृत कोशिका को क्या कहते हैं? नेक्रोसिस। जोर से बोलो। मृत कोशिका को क्या कहते हैं? नेक्रोसिस। और जबकि गुर्दे की बीमारी को नेफ्रोसिस। गुर्दे की बीमारी को नेफ्रोसिस कहते हैं। गुर्दे की बीमारी को नेफ्रोसिस कहते हैं। गुर्दे की बीमारी को नेफ्रोसिस। उसके बाद तुमको जो है जानना चाहिए कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है, यानी कि बैक्टीरिया के जनक, यानी बैक्टीरिया के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी के जनक किसे कहते हैं? ठीक है, बैक्टीरियोलॉजी के जनक किसे कहते हैं? तो बैक्टीरियोलॉजी के जनक किसे कहते हैं? लुई पास्चर को। किसे कहते हैं? लुई पास्चर को। किसे कहते हैं? लुई पास्चर को। उसके बाद जो है तुमको बता दिए कि भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक AK शर्मा को कहते हैं। ठीक है, भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक AK शर्मा को कहते हैं। जबकि भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक विलियम रॉक्सवर्ग को कहते हैं। विलियम रॉक्सवर्ग को कहते हैं। किसे कहते हैं? विलियम रॉक्सवर्ग को कहते हैं। किसे कहते हैं? विलियम रॉक्सवर्ग को। ये देखते हैं। ठीक है, कोशिका का विकास क्रम, कोशिका का विकास क्रम। तो सन 1590 की बात है। ठीक है, सन 1590 की बात है। दो वैज्ञानिक, जिसका नाम क्या था? H. जेनसन और Z. जेनसन। ठीक है, H. जेनसन और Z. जेनसन। H. जेनसन और Z. जेनसन। H. जेनसन और Z. जेनसन। तो सन 1590 की बात है। H. जेनसन और Z. जेनसन नामक दो वैज्ञानिक जो है सूक्ष्मदर्शी, क्या चीज का? सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया। क्या किया?
सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया। बताओ सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार सर्वप्रथम किसने किया? जेड जॉनसन और एच जॉनसन। ये एच जॉनसन और जेड जॉनसन कितने ईस्वी में? 1590 में। कितने ईस्वी में? 1590 में। फिर जो है धीरे धीरे कालखंड आगे बढ़ा, आया 1665। कब आया? 1665। 1665 में जो है रॉबर्ट हुक, कौन? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक जो है पैर की छाल लिया, ठीक है, पैर की छाल, उसी को कॉर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्क लिया और उसमें जो अपने द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी से जूम करके देखा, किसको? पैर की छाल को। और पहले बहुत पतला 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 करके उसको काटा, उसके बाद रखा स्लाइड पे और देखा, तो देखा ना तो उसको जो है इस टाइप में दिखाई दिया। तो ये जो देखो छोटा कमरा के रूप में दिखाई दिया। और लैटिन भाषा में छोटा कमरा को ही क्या कहते हैं? कोशिका। लैटिन भाषा में छोटा कमरा क्या कहते हैं? कोशिका। लैटिन भाषा में छोटा कमरा क्या कहते हैं? कोशिका। उसके बाद जो है तो लेकिन ये जो सबसे पहले कोशिका खोज कर दिया कौन? रॉबर्ट हुक। लेकिन ये कैसी कोशिका था? मृत कोशिका था। कैसा कोशिका था? मृत कोशिका था। तो बताओ कि रॉबर्ट सबसे पहले जो है कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक। कितने ईस्वी में? 1665 ईस्वी में। बताओ जीवित था कि मृत? मृत कोशिका। उसके बाद फिर जो है टाइम पीरियड आगे बढ़ा, आया 1674। कब आया? 1674 ईस्वी, ठीक है। 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। कौन आया? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। तो ल्यूवेनहॉक ध्यान रखो। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो है 1674 में ये आया और ये जो है सर्वप्रथम जीवित कोशिका का देखा था, ठीक है। तो जीवित कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा? ल्यूवेनहॉक, ठीक है। जीवित कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा? ल्यूवेनहॉक। जीवित कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा? ल्यूवेनहॉक, ठीक है। जीवित कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा?